कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके नाम से ही चोल देश भी प्रसिद्ध हुआ। जैसे कोई व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है तो चाहे उस गांव हो शहर हो ना, उसी के नाम से जाना जाने लग जाता। अच्छा उनके गांव, अच्छा उनके घर जा रहे हैं। घर में कई सारे सदस्य होते हैं लेकिन सारे सदस्यों के नाम से नहीं बुलाते। ठीक है, यहाँ तो नंबर से ज़्यादा चलता है, लेकिन यहाँ वैसे है जिस व्यक्ति का ज़्यादा हो उस व्यक्ति के नाम से उनके घर जा रहे हैं। जबकि घर उनका अकेला नहीं, उस घर में बहुत लोग रहते हैं, सबका ही है और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो इसी कारण चोल राजा का व्यक्तित्व बड़ा ही अच्छा था। वे चक्रवर्ती राजा थे, उनके नाम से चोल देश प्रसिद्ध था। उनके राज में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, पापी गरीब रोगी कोई भी नहीं था। मतलब जितने भी लोग थे सारे ही धर्मपरायण थे। जब लोग धर्मपरायण थे तो सब प्रसन्न थे। प्रसन्नता का अभिप्राय होता है हमारे जीवन शैली से। अब ऐसा नहीं कि तबीयत नहीं खराब होती। हम जिस रामराज की कल्पना करते हैं वहाँ भी सफाई होती थी, कोई न कोई सफाई करता था। हम जिस स्वर्ग की कल्पना करते हैं, स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, तो स्वर्ग में अप्सराएं भी तो होती हैं जो ऐसे चौं डुला रही होती हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, रामराज या स्वर्ग का जो सुख है, आनंद है, वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। अब ये सोचो कि जो पिता है तो बेटा कोई बनेगा तभी तो पिता होएगा कोई। अब पुत्र ही नहीं होगा, पुत्री ही नहीं होगी तो पिता कहाँ से होगा। संतान ही न हो तो माँ कहाँ से कहलाए। तो छोटे बड़े हुए ना, लेकिन वो छोटा बड़े का सम्मान करके सुख का अनुभव करता है और बड़ा छोटे को प्रेम करके सुख का अनुभव करता है। तो वही रामराज्य हो गया, स्वर्ग हो गया। मालिक है तो सेवक के प्रति स्नेह का भाव रखता है, पुत्रोत प्रेम रखता है कि इसको बढ़िया पहनने की दूँ, बढ़िया खाने की दूँ, इसको कोई असुविधा ना हो पाए, बेचारी मेरी इतनी सेवा करता है। और सेवक का कर्तव्य क्या है कि मैं मेरे स्वामी ही मेरे भगवान हैं, यही मेरे भगवान, मैं इनकी कितनी सेवा करूं क्योंकि मेरा जीवन इनसे चलता है। और जो भी कार्य करे प्रसन्नता पूर्वक करे, तो ही रामराज्य हो गया। अब सुबह सुबह स्मरण आ गया ऐसे किसी कि हाँ, किसी ने हाथ दिखवाने बोला जरा देख दे इसका। मैं हाथ तो देखता नहीं, थोड़ा सा ऐसे मैंने कहा ठीक तो है जो, यही बोल के अंदर चले गए। कहा खाक ठीक है, ठीक होता तो मैं इसके पोछी मारती। तो मेरे को बड़ा ये कथा वाली बातें स्मरण आ जाती हैं कि उसमें दिया है दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण हो। उसके जितने 5-7 लड़कियां होंगी सबकी शादी उन्होंने कराई, जिनके यहाँ काम करते हो बढ़िया से, और भी कुछ करते चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रहने को दिन भर उसी घर में रही जा रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं। सब समझो रजिस्ट्री तो नहीं कर दी घर की कागज वैसे, लेकिन रहने को सब फ्री है। देखने वालों को बुरा लगता का तो क्या बटोर कर रखा है घर में इनको, लेकिन उनको ने कहा था बच्चे हैं कोई बात नहीं, क्या हुआ, तो थोड़ा वो है। अब इनको भी बढ़िया खाना पीना मिले, बढ़िया कपड़ा मिले, ये भी हमारे जैसे हैं, उन्हें सबकी सोच ये है। तो कहते वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। फिर मुझे पीड़ा सी हुई, ना वो मेरे कुछ ना वो मेरे कुछ, पर मुझे लगा वो एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है और एक व्यक्ति ऐसा। और यहाँ कह रहे हैं कि हमेशा लगे कि जहाँ से मेरी जीविका चल रही है, जिसके माध्यम चल रही है वही, तभी उसको मालिक कहा गया। तो भगवान मालिक हैं, या जहाँ से हमारा जीवन चलता है वो मालिक हैं, या पति पत्नी में से वो उनको मालिक बोलती हैं, वो उनको मालकिन बोलते हैं। तो दोनों एक दूसरे के प्रति आभार का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, स्नेह का भाव रखते हैं। केवल कमियों को नहीं देखते। अब ये ना कहे कि मैं ही ज़िंदगी भर रोटी बनाऊंगी, तो भी कहे ज़िंदगी भर मैं ही दुकान जाते रहूँगा। तो वैसे हर कोई अपना अपना कार्य कर रहा है। कभी आवश्यकता हो जो जाने में सक्षम है वहाँ कर सकती हैं, वहाँ भी हाथ बटा लेती हैं। और कभी आवश्यकता पड़ती तो घर में भी हाथ बटा लेते हैं। कहीं नहीं भी बटा पाते तो व्यवस्था कर देते, कहते कोई बात नहीं मंगवा लेता हूँ। अगर नहीं उनके अंदर बनाने का वो है तो भी कोई ना कोई और रास्ता निकालते हैं, कहते कोई बात नहीं, या किसी को बुला लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से हर कोई अपने अपने धर्म पर आरूढ़ था, इसलिए कहीं कोई भी दुखी नहीं था। दुख का कारण क्या, हमारा मन ही तो है। जब लगता मैं इस गद्दी पर बैठता ना तब आनंद आता। अब बताओ सुबह सुबह भागे भागे दौड़े दौड़े जाओ, फिर झाड़ू उठा लो तुरंत ही, ये किए हैं देखो सोए हैं, हमारे छोटी छोटी उम्र के सोए हुए पड़े हुए हैं। ऐसा जब भाव आएगा तो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। जो कार्य भगवान ने दिया है पर ठीक है प्रभु, कईयों को वो भी नहीं मिलता क्योंकि काम ही नहीं पसंद आता। जो कार्य दिया है, जो कार्य करो उस कार्य को कई काम ही करने वाले होते हैं, उन्हीं को देख व्यक्ति को लगता नहीं वैसी नहीं मिल रही ना ऐसे, क्योंकि बहुत बढ़िया सफाई। तो चाहे भले ही सफाई का कार्य है, लेकिन उस कार्य से आप गदगद हैं, प्रसन्न हैं, और दूसरे का पसंद नहीं आता, समझिए उसने इतनी पूजा करी है
तो भगवान ऐसे उसको मुक्त कर देंगे, क्योंकि हम उसकी सेवा करने के बाद भी उससे बड़े प्रभावित हैं और ढूंढ रहे हैं कि वही आए। तो कहते जब ऐसी प्रवृत्ति काम में हमारी होगी तो वो सारा कार्य पूजा बन गया। इसके साथ करें भगवान हरि की बड़ी पूजा अर्चना